से मैं धन्यवाद देता हूँ। दूध तो दे देती है लेकिन जो है गाय समय से कंसीव नहीं कर पाती है। ये समस्या हमारे यूपी और बिहार में जो है बहुत सारे पशुपालकों के पास हमें देखने को मिला। हरियाणा और पंजाब में हमने देखा कि अधिक दूध देने वाली जो गाय है उन लोगों में भी रिपीट की समस्या नहीं है, क्योंकि 50 लीटर 60 लीटर दूध देने वाली भी गाय का हमने वीडियो कवर किया, उस फार्म का हमने वीडियो बनाया है। तो हमने ये सोचा कि आखिर क्या कमी रह गई है। बिहार यूपी में बहुत मेहनत करने वाले पशुपालक हैं, किसान हैं, मेहनत में कमी नहीं है, गायों में भी कमी नहीं है, तो कमी कहाँ पर होती है। तो एक चीज कॉमन दिखाई दिया कि फीड जो है सबसे बड़ी समस्या है, कि गायों को जो है सही मात्रा में पर्याप्त मात्रा में फीड नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है गायों में रिपीट ब्रीडिंग की सामान्य समस्या जो है डेयरी फार्म में देखने को मिलती है। अगर किसी के पास 8-10 गाय है तो 2-3 गायों में ये कॉमन बीमारी होता है कि गाय जो है समय से जो है कंसीव नहीं कर पाती है, हीट में आ जाएगी तो सीमन दिया जाएगा तो टिक नहीं पाती है। और धीरे धीरे लोग जो है जागरूक हो रहे हैं और काफी मुझे गर्व महसूस हुआ कि धीरे धीरे यूपी और बिहार के छोटे छोटे जो पशुपालक हैं वो भी जो है जागृत हो रहे हैं, वो भी अब फीड पर ध्यान दे रहे हैं। अभी से मैं आग्रह करूंगा कि धीरे धीरे पशुपालकों जो छोटे छोटे पशुपालक हैं उनको भी जागृत करें, फीड के बारे में समय समय पर जानकारी देते रहे। और सर से भी मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह का छोटा छोटा कार्यक्रम जो है साल में एक बार जरूर करें, ताकि हमारे पशुपालक भाई भी और इससे जो है मोटिवेट हो। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अपने एमडी सर से आग्रह करता हूँ कि वो आए अपनी कंपनी के बारे में सुझाव साझा करें। सभी को आपका सभी का यहाँ पे आने का बहुत हिसाब से हम 2 साल पहले मिले थे सभी को यहाँ पे, कुछ ऐसे इसमें पशुपालक हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर 2 साल पहले मिले। थोड़ा एक कंपनी का इंट्रोडक्शन देते हैं कि शीतल क्या है, कब स्टार्ट हुई, कैसे आगे बढ़ी। सर ने हमारे एमडी सर ने बताया 2 साल पहले आए थे, अभी 2 साल बाद देखिए आप सब लोग बैठे हैं। और हम यही कामना करते हैं आप लोगों से, अगर आप हमारे साथ और अच्छे से मिलके चलेंगे तो आज आधी जगह भरी है, कल के दिन पूरी जगह चेयर्स लगी होंगी। हमारा एक उद्देश्य है, शीतल का एक उद्देश्य है, अपना फार्मर अपना किसान सफल किसान। आप हमारे साथ जुड़ के चलिए, हम आपके साथ मिलकर एक सफल किसान बनाएंगे। सफल किसान, पशु अच्छा है, दूध अच्छा मिल रहा है, फैट अच्छा मिल रहा है। जैसे अरविंद जी ने एक चीज जिक्र की थी अभी, रिपीट ब्रीडिंग की। बहुत से लोगों को पता हो पशु कंसीव नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, हर बार यही करवाते नहीं चलता है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है किसान भाइयों का, पशुपालकों का। वो चीज नहीं होगी। कंपनी शीतल इंडस्ट्रीज 1992 में स्टार्ट हुई थी। पहले हम प्रीमियम क्वालिटी का पिग फीड अभी बना रहे हैं, पशु गाय का है, मुर्गियों का है, सुअर का दाना, तीनों चीज बना रहे हैं। स्टार्टिंग में पहले केवल गाय का भैंस का दाना बनता था। 1992 में धीरे धीरे टाइम बढ़ा, आप लोगों ने सबने मिलकर साथ दिया। उसके बाद मुर्गी का दाना भी बनाया, सुअर का दाना भी, सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। हमारा विजन क्या है? अवर विजन इज टू प्रोवाइड क्वालिटी फीड बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड एंड नॉलेज। शीतल इंडस्ट्रीज का विजन है आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज दी जाए और साइंटिफिक मेथड से। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, एडवांस टेक्नोलॉजी जाती है, टाइम के हिसाब से बढ़ते चलते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी चलती रहती है। हमारा मिशन क्या है? अवर मिशन इज टू मेक फार्मर हैप्पी बाय इंक्रीजिंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क। क्वांटिटी ठीक है, आपका पशु आज 10 लीटर दूध दे रहा है, कल के दिन 12 लीटर देगा, ठीक है, लेकिन क्वालिटी भी साथ में होनी चाहिए। क्वालिटी मिल्क की भी, क्वालिटी पशु की भी। ऐसा नहीं कि आपने मिल्क तो ले लिया, उससे 10 की जगह 12 कर लिया, 15 कर लिया, लेकिन पशु की सेहत खराब हो गई। आपके पास बहुत से लोग आते हैं, उन्होंने बोला पीसीएस लेवल कम हो गया, पशु कमजोर हो रहा है, ये पसलियां दिखने लग रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें जो शीतल इंडस्ट्रीज है, इसकी अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, जो शीतल इंडस्ट्रीज औरों से अलग क्यों है। शीतल इंडस्ट्रीज में ऐसी क्या खास बात है, ये आप देखेंगे। पूरे भारत में अभी तक पशु का फीड बनाने वाली कंपनी किसी के पास ऐसी लैब नहीं है। ये लैब एनएबीएल लैब है, केंद्र सरकार से एफिलेटेड है। एनएबीएल अगर आप सर्च करेंगे, नेशनल एफिलेटेड बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरीज। कहने का मतलब यह है, जो भी हम क्वालिटी फीड के अंदर डाल रहे हैं वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पैरामीटर के अकॉर्डिंग है। ऐसे नहीं कि हम अपनी मर्जी से खुद बना रहे हैं, जो केंद्र सरकार बता रही है उसके जो पैरामीटर्स हैं। अभी आपने देखा होगा, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, एक लिमिट लिखी रहती है, मिनिमम से मैक्सिमम। ये इसके अंदर जितनी भी पैरामीटर्स हम ढूंढते हैं, शीतल कंपनी 42 पैरामीटर ढूंढती है।
विटामिन्स, मिनरल्स, एफ्लाटॉक्सिन्स और मैक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स, सारे के सारे 42 पैरामीटर्स हैं। मेरे पास अभी भी लिस्ट है उसकी। अभी तक ऐसी कोई भी कंपनी इतने सारे पैरामीटर्स नहीं दे रही है। बच्चों की हड्डियां कमजोर होती हैं, कुछ वो करते हैं, माता पिता क्या बोलते हैं, दूध पी लो। क्यों? कैल्शियम मिलेगा। कितना? किसको पता है कितना कैल्शियम मिलेगा? नहीं पता। जो शीतल की लैब है वो ये फाइंड आउट करती है कि एक पशु कितना कैल्शियम उसकी जरूरत है, कितना फास्फोरस जरूरत है, कितना आयरन उसकी जरूरत है, वो फीड में अलग से डाल रही है। उदाहरण के तौर पे मेरे को 10 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत है, अगर मैं 8 दूंगा तो क्या पशु का दूध बढ़ेगा? और अगर 10 की जरूरत है, अगर मैं उसके अंदर 12 मिलीग्राम कैल्शियम डालूंगा तब क्या होगा? तब भी गलत है। क्यों? क्योंकि आधा तो कैल्शियम शरीर से बाहर निकल जाएगा, जितना जरूरत है उतना लगेगा, तो अननेसेसरी क्यों वेस्ट करना? उसके हिसाब से जितने भी पैरामीटर्स है ये सब अच्छे से देखते हुए निकालते हुए शीतल फीड्स इस तरीके से बनाई जाती है। इसमें अभी अपनी लैब में देखा, लैब की फोटोज है, किस तरीके से सैंपल आ रहा है, किस तरह से वर्किंग हो रही है। पूरी एनएबीएल एफिलिएटेड लैब है। ये सैंपल स्टोरेज है, कम से कम 6 महीने के सैंपल हमारे पास रहते हैं। अगर मैं आज फीड बनाता हूं, आज सितंबर चल रहा है, अगले 6 महीने तक के सैंपल्स मेरे पास रहेंगे। ये प्रोटीन काउंट करता है, पर्टिकुलर वेट मशीन है, किस हिसाब से हल्का फुल्का पैरामीटर से आगे पीछे होता है, सैंपल एकदम से रिजेक्ट। जो पैरामीटर्स केंद्र सरकार ने दे रखे हैं उसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही वर्किंग चलती है। मशीन उस चीज को 5 से 10 सेकंड में पता कर लेती है। जो इसकी एक्यूरेसी है, टाइम कंज्यूमिंग है, ये बहुत कम समय में बता देती है, उसकी वजह से इसकी कॉस्ट है। ये इसकी क्वालिटी है, ये शीतल फीड्स की क्वालिटी है। अगर बल्क में फीड बन रही है, अगर हर एक में हम 2-2 घंटे लगाएंगे, 4-4 घंटे लगाएंगे, तो पैरामीटर अगर रिजेक्ट हुआ तो 2 घंटे तो वेस्ट हो गए। टाइम को बचाने के लिए जब इतनी फीड बनती है तो कम समय में ज्यादा काम करने के लिए हम एक्यूरेसी लेके आते हैं। अगर हम सैंपल इसके अंदर रखा, हमें मॉइस्चर चाहिए 10, अगर आ रहा है 11-12, अगर लिमिट में है तो ठीक है, वरना पूरा का पूरा ट्रक वापस, क्योंकि वो हमारे पैरामीटर्स में मैच नहीं होता। क्योंकि हमको पता है जब एक कंपनी एक अच्छे लेवल पे आती है वो अपनी इमेज के साथ काम करती है। अगर गलत मैसेज पहुंचा या गलत इमेज गई तो पूरी इमेज खराब हो जाएगी कंपनी की। अगर मेरे को 5 से 12% का मॉइस्चर चाहिए, उदाहरण के तौर पे, वो सरकार की लिमिट है, अगर मेरा 12 से ज्यादा आ रहा है तो फिर जाहिर सी बात है सरकार मेरे को बोलेगी, मना करेगी कि आपने ज्यादा है, ये माल आपका रिजेक्ट है। उस चीज पे अगर 12 से ज्यादा है तो मक्का पूरा रिजेक्ट। इस तरीके से काम करती है शीतल। ये आप देख रहे हैं, अभी ये ट्रक मक्के का या किसी भी XYZ का अंदर आ रहा है। ये पर्की बोलते हैं, बहुत से लोगों ने देखा होगा, पर्की मार के सैंपल ले रहे हैं चेक करने के लिए। यहां से सीधा जाएगा लैब में, लैब में जो पैरामीटर्स है वहां पे वो चेक होंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है सवाल आता है कि उतारते हुए ले रहे हैं, अगर ऊपर से ही तो बैग आएंगी, अंदर कुछ भी गलत हो सकता है, किसको क्या पता चल रहा है। अगर जब उतारने के बाद ये जाता है, उसके बाद अंदर की रैंडम सैंपलिंग होती है। बीच में बैग उतर रहे हैं, किसी भी 3-4 बैग में से जाके सैंपल ले लो, 5-10 मिनट बाद दोबारा ले जाओ, तब तो पूरा नहीं आता। उसके बाद दोबारा से लैब में चेक होता है। मक्का रहा, ये एक्चुअली इसका एक बाउल है इस मशीन का, वहां से सैंपल लिया मक्का और यहाँ पे इसके अंदर रख दिया। अब आपने खुद देखा ट्रक कितना बड़ा था, कितना बड़ा कंटेनर था। अब इसके लिए अगर 2 घंटे 3 घंटे वेट करें, इतनी देर में वो सारा सामान उतार देगा। इसीलिए जो मैंने बताया था, बहुत कम समय में जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, मॉइस्चर है, प्रोटीन है, स्टार्च है, वो एकदम से बता देता है। अगर पैरामीटर से ज्यादा है तो वो सब एकदम से रिजेक्ट, अगर पैरामीटर्स के अंदर है तो एक्सेप्ट हो जाएगा। और शीतल इस चीज को चैलेंज करती है, सारे सोर्सेज एथिकल हैं। आप बिन बताए कभी भी फीड मिल आइए, विजिट कीजिए, ओपन सोर्सेज है आप लोगों के आगे, किसी भी तरीके का गलत पैरामीटर्स नहीं है, गलत सोर्सेज नहीं है। गवर्नमेंट आती है, जिस हिसाब से लैब एफिलिएटेड है, वो लोग आते हैं, चेक करते हैं और अच्छे से गुड पॉइंट्स लेके जाते हैं। यही चीज है हमारी क्वालिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। एथिकल सोर्स है, NABL लैब है, एनिमल पर, मिल्क पर, उसकी बीमारियों पर, सब पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टेट्स में ऑलरेडी शीतल काम कर रही है। और हम चाहते हैं आने वाले टाइम में 13 की जगह पूरी कंट्री में शीतल फीड बिके। इसमें आप लोगों का सपोर्ट हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों ने सपोर्ट कराया कि 2 साल में आप सब हमारे साथ हैं, हम आपके साथ कोऑपरेट करके चल रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि यही चीज बढ़े। ये हमारा R&D लैब है, जिसकी फोटोज अभी वीडियोस आपको दिखाई थी। ये सारे जो है केमिकल्स वगैरह रखे हुए हैं। मैंने बोला था NABL लैब, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो पैरामीटर्स हैं उस पर वर्क करने के लिए एक लैब है NABL, जिसको बोलते हैं रिकमेंडेड है।
इस टाइम नॉर्थ इंडिया में कोई सी ऐसी लैब नहीं है जो अभी तक रिकमेंड है, केवल शीतल इंडस्ट्रीज को छोड़ के। पैरामीटर्स टेस्टेड फॉर लेबिलिटी, जो आपको बताया था मैंने, ये सैंपल रखे हुए हैं, सैंपल कलेक्ट किया, मार्किंग कर दी, जो सैंपल्स बनने से पहले यूज हुए वो भी रखे हुए हैं, जब फीड बन जाती है उसके बाद भी सैंपल्स यहाँ पे रखे होते हैं अप टू ए सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए, उसके बाद उनको डिस्कार्ड किया जाता है। पैरामीटर्स कौन कौन से टेस्टेड होते हैं? फॉस NIR मशीन, ये मशीन जो भी आपको दिखाई थी ये फॉस की है। फॉस एक्चुअली एक ग्लोबल प्रोवाइडर है, कंपनी का नाम बोल सकते हैं, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे आपको ये भी चीज मिल जाएगी। फॉस इज अ ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ हाईटेक एनालिटिकल सॉल्यूशंस यूज्ड मेनली इन एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्रीज में जो जो चीजें यूज होती हैं ऐसी मशीन फॉस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसका हेडक्वार्टर डेनमार्क में है। नॉर्मली क्या क्या चीज पता कर सकते हैं हम इससे? पंजाब में उधर बोलते हैं उल्ली आ रही है, अफ्लाटॉक्सिन आ रही है, वो इसमें फाइंड आउट करते हैं कि अफ्लाटॉक्सिन का लेवल बहुत लो होना चाहिए, जो गवर्नमेंट की लिमिट है। कोई मेरे को बताएगा कितनी लिमिट है? गवर्नमेंट की लिमिट है नॉर्मली 20 ppb से कम होना चाहिए, वो ये मशीन फाइंड आउट करती है। ठीक है, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स के बारे में कौन सा यूज हो रहा है, लिमिट में है कि नहीं, विटामिन जो हम यूज कर रहे हैं, मिनरल्स, कैडमियम है, स्टार्च है, अफ्लाटॉक्सिन है, ये सारे मशीन HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मशीन फाइंड आउट करती है। तो डिलीवरी से पहले, कार्विंग से पहले, पार्चुरेशन से पहले, ब्याने से पहले, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोलते हैं। पंजाब में सूना बोलते हैं, ट्रांस ड्राई है, ट्रांस फ्रेश है, बगलों के लिए, भैंस के लिए बब प्रो, बब एक्सल, जो लगभग 20 किलो का दूध दे रहे हैं C25, जो लगभग 30 किलो के आसपास के हैं C35, जो लगभग 40 किलो के आसपास के हैं C45। अगर 40 किलो से ज्यादा दूध के लिए है तो पशु का पोटेंशियल बहुत हाई होता है, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग होती है, बहुत ज्यादा होती है, टॉप ड्रेसिंग अलग से करनी पड़ती है। ठीक है, काफ स्टार्टर प्लस, जब पशु ब्याता है, डिलीवरी होती है, तो सबसे पहले जो है बछड़े को माँ का दूध पिलाया जाता है, कुछ माँ को गुड़ वगैरह पिलाया जाता है, गर्म पानी पिलाया जाता है, जो इधर भूसा बोलता है, आई थिंक पुराल हो गया, भूसा हो गया, थोड़ा सा वो खिलाया जाता है। ठीक है, ताकि उसका माँ का पेट साफ हो जल्दी से, और जो दिक्कतें हुई है, जितना पशु स्ट्रेस में है वो पूरा हो। उसके बाद आती है कि इमीडिएट से हम बच्चे को क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं। शुरू में तो माँ का दूध चलता है, क्योंकि एक सवाल ये आता है कि माँ का दूध पिलाना कितना है। ठीक है, वो भी चीज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप काफ स्टार्टर प्लस 7 दिन से नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि 1 किलो डालना है, 2 किलो डालना है, ठीक है, ये धीरे धीरे डालना है, ताकि पशु उसको थोड़ा थोड़ा चाटे, धीरे धीरे चाटेगा, टेस्ट बनेगा, तब वो खाने के लिए आए। 1 वीक से स्टार्ट करना है और 3 मंथ की एज तक स्टार्ट करना है। काफ ग्रोवर 3 मंथ से 6 महीने तक खिलाना है। इसका मेन काम होता है ग्रोथ करने का। हीफर ड्राई है, एक गाय 9 महीने 9 दिन में बच्चा देती है, 7 महीने उसके दूध के होते हैं, बाकी के 2 महीने ड्राई पीरियड होते हैं। मानते हुए बात, 60 दिन दूध सुखाना पड़ता है। ठीक है, उसमें से जो 7 महीने बाद उसको मिल्किंग फीड नहीं दी जाती, उस टाइम पे उसको ड्राई फीड दी जाती है, तो उस टाइम ये वाली यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, हीफर ड्राई स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 9 मंथ्स और अप टू 21 डेज बिफोर काविंग। ट्रांस ड्राई, ये वाली स्पेशल फीड जो बना रखी है, डिलीवरी से 21 दिन पहले इस्तेमाल करनी है, डिलीवरी से 3 वीक पहले इस्तेमाल करनी है। ट्रांस ड्राई स्टार्ट 21 डेज ऑफ कार्विंग अप टू द डे ऑफ कार्विंग, डिलीवरी के दिन तक देनी है। क्यों देनी है? इसके अंदर ऐसा क्या है? इसके अंदर ऐसा इसलिए क्योंकि डिलीवरी के टाइम पर जो जो दिक्कतें होती हैं, जेर का फंसना, कभी कभार मिल्क फीवर के चांसेस हो जाते हैं, कैल्शियम फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म आगे पीछे इम्बैलेंस हो जाता है, पशु में एनर्जी की कमी हो जाती है, पशु स्ट्रेस में होता है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाता है, जिसको आपने बहुत सी बार सुना होगा कीटोसिस हो गया। फ्रेंड्स, किसका होता है? कैल्शियम का है, सोडियम का है, पोटेशियम का है, सल्फर का है, क्लोरीन का है, ये सबका एक मेंटेन करके डाला गया है। ठीक है, अगर इसमें मेंटेन नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा जो है माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स इंबैलेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आती है। कीटोसिस हो गया, मिल्क फीवर, प्रिवेंट रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जेर फंस रही है, जेर प्रॉपर नहीं आ रही है, एनिमल स्ट्रेस में है, वो सारी प्रॉब्लम्स आती है, और आगे चल के जो है मिल्क कम हो जाता है। अगर कैल्शियम की इसके अंदर कैल्शियम पूरा नहीं होगा तो कैल्शियम क्या करता है? एक हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, हार्मोन का नाम है पैराथायराइड हार्मोन। वो हार्मोन जब स्टिमुलेट होता है, वो कहता है हड्डियों के पास जाके, भैया ब्लड में कैल्शियम कम हो गया, तो हड्डियों से उठा के जो है कैल्शियम ब्लड में जाता है।
अब हड्डियों से कैल्शियम ब्लड में जाएगा तो कैल्शियम तो ब्लड में आ गया, तो फिर हड्डियों में कम हो जाएगा। हड्डियों में कम हो जाएगा, उसका एक लिमिट है, अगर उससे ज्यादा कम होगा तो आपने देखा होगा बहुत से पशु लंगड़ा के चलते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। उन चीजों को मेंटेन करने के लिए ये चीज दी जाती है। और जब डिलीवरी जैसे जैसे पास आती है, पशु का स्ट्रेस बढ़ता है, उसका खाना पीना कम हो जाता है, ठीक है, उसका ह्यूमर प्रॉपर वर्क नहीं करता, क्योंकि उसकी तरफ बच्चा आ जाता है, बच्चे का साइज बढ़ रहा होता है, ह्यूमर थोड़ा घटता है। इसलिए अगर आप सोचेंगे, अगर आप देखेंगे तो बहुत से उसमें आप पाएंगे डिलीवरी पास में आने वाली है, पशु का गोबर बहुत टाइट हो रहा है, प्रॉपर वर्किंग नहीं होती, उस टाइम की जो एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि पशु का पेट अगर ठीक से साफ नहीं होगा, कम खाएगा, उसका खाना छूट जाएगा, कम खाएगा, तो उसके लिए जो एनर्जी है, जो प्रोटीन है, वो सब इसमें है। इसलिए ये ट्रांस ड्राई इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये मिल्क फीवर, दूधिया बुखार, कहने को तो बुखार है लेकिन इसमें टेम्परेचर हमेशा कम रहता है। देखिए क्या होता है ना, कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम कुछ और मिनरल्स के साथ मिलकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, हमारे हार्ट में, हमारे दिल में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। दिल धड़कता है, नॉर्मल टेंडेंसी में दिल धड़क रहा है, अगर कैल्शियम का लेवल लो जाएगा तो दिल की धड़कन में अफेक्ट होगा, ठीक है। दिल की धड़कन में अफेक्ट होगा, दिल का धड़कना कम होगा, दिल की एक टेंडेंसी है धड़कने की। अभी कैल्शियम कम हो रहा है, क्यों कैल्शियम कम क्यों हो रहा है? अभी मैंने बताया था ना कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मली 8 से 10 mg पर 100 ml नॉर्मल रहता है, उसमें कम हुआ तो एक हार्मोन सीक्रेट होता है, स्टिमुलेट होता है पैराथायरॉइड हार्मोन, वो हड्डियों को बोलता है भाई ब्लड में कैल्शियम कम हो गया, मेरे को कैल्शियम की जरूरत है, हड्डियों से जाता है उसमें, ठीक है, ब्लड के अंदर। अब यहाँ पे तो इंबैलेंस हो गया, अब जब पूरी बॉडी में इंबैलेंस होगा तो दिल का जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी का वो अफेक्ट होगा। नॉर्मल दिल धड़क रहा है, ब्लड सर्कुलेशन इंबैलेंस हुआ, कैल्शियम इंबैलेंस हुआ तो दिल का धड़कना इंबैलेंस हो जाता है, कभी तेज हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। उस चीज में कभी आप देखेंगे, अगर आपने नॉर्मल फिल्मों में भी देखा होगा, हमारी जो ये चीज है, ये एक्सट्रीमिटीज है, पैरों के पंजे कभी ठंडे पड़ जाते हैं तो क्या करते हैं, रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं? क्योंकि वहां पे रक्तचाप अच्छे से चलना शुरू हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, ठीक है। अगर वो नहीं होगा, ठंडे पड़ेंगे, अगर आप उसका टेम्परेचर लोगे तो हमें ठंडे में टेम्परेचर कम आता है उसमें, ठीक है, ये चीज है। और आप ये देख रहे हैं कि अगर ये बहुत से लोग जब माइफेक्स की बोतल चढ़ाते हैं, ठीक है, 450 ml की आती है, सही तरीका इसका ये है, इन केस अगर डिलीवरी होती है, देखिए आप लोगों के पास बहुत से आप में फार्मर्स भी होंगे, डीलर्स हैं, और डीलर्स है तो जाहिर सी बात है फार्मर्स उनके पास आते होंगे। एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, अगर कोई पूछेगा कि डिलीवरी होने वाली है या हो गई, बताओ मैं क्या करूं? कुछ नहीं, इन केसेस में जब आप ये देते हैं और ऐसी प्रॉब्लम ना आए, नॉर्मली आप ये दे रहे हैं बट उनको बोला डिलीवरी हो गई, एक कैल्शियम जेल तभी पिला दो और एक 6 घंटे बाद, ठीक है, इन सब की नौबत नहीं आएगी। बाकी जो आप ट्रांसफ्रेश खिला रहे हैं उसमें सब चीज मौजूद है, क्योंकि प्रॉब्लम माइफेक्स की बोतल में नहीं है, प्रॉब्लम है जब इसको आईवी हम चढ़ाते हैं, ठीक है। आधों को नहीं पता होता कि ये नसों में देनी कैसे है। 450 ml है, 300 ml आईवी जाती है, 150 ml सब कट जाती है, मतलब स्किन में। और वो जो आईवी जाती है ना, वो बहुत धीरे धीरे जाती है, धीरे धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि आपने जो है आईवी लगाई और एकदम से खुल गया, ऐसे कभी नहीं करना है। दिल ऐसे धड़क रहा है, आप बाहर से कैल्शियम दे रहे हो, ये कैल्शियम ऐसे जाएगा तो दिल की कैपेसिटी है, अगर एकदम से कैल्शियम दे दोगे ना, दिल ऐसे ऐसे हो जाएगा, वो नहीं झेल पाएगा। उसके बाद क्या होगा, दिल बीट करेगा, उसके बाद कोलैप्स, बहुत उसमें देखा होगा दिल का दौरा पड़ गया, हार्ट अटैक आ गया, पशु मर गया, वो चीज हो जाती है, ठीक है। ये सही तरीका है, इसलिए इस तरीके से नहीं देना है, स्लोली स्लोली देना है। शुरू के 24 से 48 घंटे तक डिलीवरी, कभी भी पूरा दूध मत निकालना, भूल कर भी कम से कम 1 से 2 लीटर 3 लीटर उसमें छोड़ देना। डिलीवरी हुई है पशु की, अगर मान लो उसका दूध 10 किलो, सबसे बढ़िया इसमें आता है, आधों को नहीं, जिसको नहीं पता होता कि दूध है कितना, हमें छोड़ना कितना है, 3 थन का निकाल लो, 1 थन का छोड़ दो, या जैसे आप पशुपालक दूध निकालते हैं आपको आइडिया हो जाता है कि थन में भी दूध है। 35, क्योंकि एक एवरेज जो इस एरिया में जो मैंने देखा है, बल्कि अभी तो मैं पर्सनली विजिट करूंगा, अगर ज्यादा पोटेंशियल वाले एनिमल्स है तो बहुत अच्छी बात है, बट ज्यादातर 35-25 लीटर 30 लीटर के ही एनिमल्स है आपके एरिया में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना, ठीक ठीक। C18 10 से 15 बैलेंस प्रोटीन, एनर्जी प्लस आप किसी भी टाइम पशु की जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे उमस हो, कुछ भी हो, उस टाइम काम करते हो। इसलिए कंपनी ने कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स बना रखे हैं जिन पशु की स्पेशल डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, ठीक है।